मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं राहिला। जब तुमने मुझसे तलाक ली थी तो मैंने अपनी सारी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस पूरी की थी, लेकिन अब जो ये तुम मेरी कंपनी में बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मेंबर बनना चाह रही हो, आई हैव एप्रीहेंशंस। आई थिंक दिस विल क्रिएट अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। मेरे ख्याल में तो कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी। जब तुम ये मुल्क छोड़कर भागे थे ना, तो इस एम्पायर की सारी जिम्मेदारियों का बेड़ा मैंने उठाया था। मिकाइल मेरा खून है, मैंने उसे ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड सिखाई। वो तो कुछ नहीं जानता था उस वक्त। और अनाया तो बहुत छोटी थी जब तुम मुल्क छोड़कर भागे थे। छोड़कर चला गया था, भाग गया था, बिल्कुल ठीक। लेकिन मत भूलो राहिला कि सारी बिजनेस एम्पायर तुम्हारे भांजे मिकाइल के नाम करके गया था बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के तहत। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के मेंबर्स से पूछो, जरा पूछो उनसे, वो बताएंगे तुम्हें कि नाम तो मिकाइल का था लेकिन दिमाग मेरा चलता था। इफ यू नॉट सेटिस्फाइड, इश्तियाक भाई से पूछ लो, ही नोज एवरीथिंग, मेरी स्ट्रगल्स की कहानी। सो मिस्टर कासिम, यू ओ मी बिग टाइम। राहिला एक बात बताओ, ये सब कुछ तुमने मिकाइल से क्यों नहीं करवाया? इसलिए कि जरूरत ही नहीं पड़ी। जब वो था तो उसने संभाला, अब वो नहीं है इसीलिए तो कह रही हूं। और अनाया को तो बिजनेस से कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। खाने पर वेट नहीं करिएगा, आई विल बी लेट। तुम कहाँ जा रही हो? फ्रेंड्स के साथ। उन दोस्तों में जरार भी शामिल है? या नहीं, तुम जरार के साथ कहीं नहीं जाओगी। क्यों? क्यों ना जाए? क्योंकि मैं अनाया को तुम्हारे किसी भी गेम का मोहरा नहीं बनने दूंगी। क्या मतलब? What the hell are you talking about? आवाज नीचे रखो कासिम। मैं तुम्हारी बीवी नहीं रही अब जिस पे तुम चीख सको। मैं राहिला हूं, राहिला, अनाया की माँ और मिकाइल की खाला। क्या कह रही हो तुम? तुम अच्छी तरह जानते हो मैं क्या कह रही हूँ। तुम अपनी आजादी के लिए अनाया को इस्तेमाल नहीं कर सकते ओवर माय डेड बॉडी। नो माय डियर, मैं किसी भी पर्पस के लिए अनाया को इस्तेमाल नहीं कर रहा। जानती हूँ अच्छी तरह कि तुम यहाँ अनाया को मिकाइल से बचाने के लिए नहीं आए हो, बल्कि अपने करप्शन के केसेस को इश्तियाक भाई के जरिए खत्म करवाने आए हो। एक क्लीन चिट लेने आए हो ताकि तुम कोई नया कारोबार शुरू कर सको। और इसीलिए इश्तियाक भाई ने शर्त रखी है जरार और अनाया के रिश्ते की, क्योंकि जरार तो लूजर है, तबाह कर रहा है अपने आप को, एंड ही ओनली ट्रस्ट अनाया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अनाया बेटा। तुम्हारी माँ स्टूपिड कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को बेस बना के तुम्हें मुझसे मुतनफ्फर करना चाहती है, दूर करना चाहती है। इन सब बातों में कोई हकीकत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इसका ग्रीड है, लालच है, जिसके बेसिस पे ये इस पूरी बिजनेस एम्पायर की मालकिन बनना चाहती है। That's it. ये बात कहाँ से कहाँ जुड़ रही है? कोई मुझे समझाएगा? समझ आ जाएगा बेटा, सब कुछ समझ आ जाएगा। तुम्हारे बाप की एरिस्टोक्रेटिक सोच बहुत दूर तक जाती है। लेकिन फिक्र नहीं करो, मैं इसकी चाल का तुम्हें मोरा नहीं बनने दूंगी, फॉर श्योर। ये मैं क्या सुन रही हूँ? इसका जवाब देना पसंद करेंगे आप? सठिया गई है तुम्हारी माँ। लालच, ग्रीड, कोई लिमिट नहीं। किस बात का लालच? अपना हक मांग रही हूँ। तुम तो ये मुल्क छोड़ के किसी वक्त भी भाग जाते हो। अगर सिक्योर नहीं किया अपने आप को तो हम तो सड़क पे आ जाएंगे। इस मुल्क से गया था तो सब कुछ तुम्हारे भांजे के नाम करके गया था, और आज भी ये पूरी जायदाद, पूरी एम्पायर उसी के नाम पे है। डोंट फॉरगेट दैट प्लीज। ये एम्पायर तुम किसी वक्त भी अपने नाम दोबारा करवा सकते हो। मिकाइल को तुम पहले ही रास्ते से हटा चुके हो। इनफ इज इनफ राहिला, बस करो। या